हमारे श्याम सुंदर जी के साथ हमने शादी रचाई है। नहीं, हमने नहीं तो उन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ा है। उन्होंने ये आज्ञा दी हमें, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा कि वो सपने में आए थे, मुझे बोला था जब हम घर पे थे, भक्ति करते थे। बहुत डिप्रेशन में रहे, अपने आप को कमरे में भी बंद किया, उसके बाद उससे निकलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। लोगों के लिए शायद लग रहा होगा ये दिखावा है, मजाक है, बट नहीं है। मेरे लिए मजाक नहीं है। इतनी चीज़ों से निकल के आना ऑब्वियसली मेरे लिए मजाक नहीं है। ये 7 फेरे देख लीजिए, ये माथे पर कान्हा के नाम का सिंदूर देख लीजिए। मूल रूप से हरियाणा के रोहतक की रहने वाली ज्योति पेशे से नर्स हैं, जिनका विवाह कान्हा से हुआ है। ये शादी बेहद खास है। जिस ज्योति को समाज ने ठुकराया, उनका हाथ आज कान्हा ने थामा है। आपको बता दें कि ज्योति पिछले 1 साल से वृंदावन में रह रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनकी जिंदगी में एक तूफान लेकर आया, जिसने ज्योति की जिंदगी बदल दी। समाचार सिटी 24 पर अपनी जिंदगी के ऐसे किस्से ज्योति ने शेयर किए, जिसकी कहानी सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए ज्योति की जुबानी उनकी कहानी। राधे राधे, हमारा नाम ज्योति है घर का, और मैं रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। और हमने नर्सिंग की हुई है 3.5 साल। पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमने 2014 में जॉब करना स्टार्ट किया था। फिर कंप्लीट हो गया था, नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ मैं। उसके बाद मेरी जो शादी है वो 14 मार्च 2012 में हुई थी। उसके साथ में ही हमारी छोटे वाली सिस्टर की भी शादी हुई थी। दोनों के एक ही साथ की थी। उनके पति अच्छे मिले, बट मेरे पति नहीं मिले। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा, तो हमारे विचार नहीं मिले और थोड़ा प्रताड़ित भी हुए, समाज से भी हुए बहुत, कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बट बहुत डिप्रेशन में रहे, अपने आप को कमरे में भी बंद किया। उसके बाद उससे निकलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। तो लेकिन पेरेंट्स ने साथ दिया, तो उसके बाद हम निकले, जॉब करने लगे। धीरे धीरे हमने जॉब करते रहे। उसके बाद हम 8th क्लास में हम फर्स्ट टाइम आए थे स्कूल टूर के दौरान वृंदावन मथुरा में। और हमें वो छवि बार बार जब हम कभी सोते थे तो हमें वो दिखाई देती थी, पर हम किसी को बोलते नहीं थे ऐसे क्यों हो रहा है, पता नहीं। तो धीरे धीरे जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, जॉब करने लगे नोएडा में, तो हम वहाँ से दर्शन करने आते थे बांके बिहारी जी के। अपने जो साथ में हमारे साथी थे, जो साथ में जॉब करते थे, किसी न किसी के साथ ठाकुर जी मुझे बुला ही लेते थे, तो दर्शन करते थे। ऐसी आदत हो गई धीरे धीरे कि उनके दर्शन के बिना बहुत व्याकुलता होती थी मुझे। ये सबसे ज़्यादा व्याकुलता मुझे लॉकडाउन में हुई, जब मतलब उनके दर्शन नहीं हो पा रहे थे। और हमारे एक वीरेंद्र भाई हैं, मैंने उनको इतना रो रो के कह रही, तू तो पागल हो गई, इतना भी क्या। तो मैंने बोला नहीं, मुझे एक बार दर्शन करा दो। मैं बाइक से वृंदावन से गुड़गांव से मैं बाइक से जून के महीने में अपने बिहारी जी के लिए उस बाइक पे आई। मैं जल गई थी पूरा सर दर्द हो रहा था, कुछ खाया पिया कुछ नहीं था, चक्कर आ रहे थे, लेकिन फिर भी हम ठाकुर जी के प्रेम में वहाँ से आए और बहुत कुछ सहन किया। लोगों के लिए शायद लग रहा होगा ये दिखावा है, मजाक है, बट नहीं है। मेरे लिए मजाक नहीं है। इतनी चीज़ों से निकल के आना ऑब्वियसली मेरे लिए मजाक नहीं है। तो अभी जीवन का क्या, अभी आपने क्या चुना है जो जीवन देखो, का एक ये रास्ता है हमने कल? नहीं चुना है, ये श्री जी ने चुना है। ये जो वास भी दिया है, ये ठाकुर जी ने, हमारी श्री जी की कृपा से। क्योंकि राधा रानी की मैं परम भक्त हूँ। पहले हम कृष्ण भगवान के भक्त थे, उससे पहले शिव जी के भक्त थे। शिव जी ने हमें कृष्ण भक्ति दी और कृष्ण भक्ति ने हमें राधा भक्ति दी। और राधा रानी से प्रिय मुझे कुछ नहीं है संसार में। और लोगों का काम है बोलना, लोगों के लिए मजाक लगता है, भाव की कोई कीमत नहीं है, आज सिर्फ पैसे की कीमत है। ये भी हमारा एक अनुभव रहा है। गुड़गांव में हो चाहे आप वृंदावन में कहीं पे भी हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपको ठाकुर जी से भी टच भी करवा देंगे। ये रियलिटी है, ये हमने अपनी आंखों से देखा, ये हमारा अनुभव है। लेकिन इससे आगे हम क्या बोले कि ठाकुर जी ने हमें अपनाया। जमुना जी के किनारे हमने सबसे ज़्यादा व्यक्त किया। और हम यहाँ वृंदावन में आए, जब हमने अपने गले में सिर्फ तुलसी माला पहनी है, हमारे हाथ में सिर्फ एंगेजमेंट रिंग है, आर्टिफिशियल रिंग है, मेरे पास सब ज्वेलरी थी जो हमने अपने नर्सिंग डिपार्टमेंट के दौरान हमने जो अपना गहना वगैरह जो भी छोटी छोटी चीज़ें ली, वो आज भी मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखी है। आप ये भी देख सकते हैं वहाँ जाके, रोहतक मुथूट फाइनेंस में। उसका भी आज तक मैं भुगतान कर रही हूँ। हर महीने 800-900 रुपये उसका जाता है। और मैं नृत्य सेवा देती हूँ मधुकर जी के प्रोग्राम में, जैसे और भी जो मुझे बुलाते हैं, तो हम नृत्य सेवा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ पूंजी है जिसकी वजह से इंटरेस्ट आ जाता है, उससे हमारा काम चल रहा है। लोगों को लगता है कि ये सब दिखावा है, ये दिखावा नहीं है।
अच्छा, कल जो शादी रचाई है ये किसके साथ है, कैसे है? ये हमारे श्याम सुंदर जी के साथ हमने शादी रचाई है। नहीं, हमने नहीं, तो उन्होंने हमें हमारा हाथ पकड़ा है। उन्होंने ये आज्ञा दी हमें, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा कि वो सपने में आए थे, मुझे बोला था जब हम घर पे थे, भक्ति करते थे कि तू सिर्फ़ मेरी है, क्योंकि हमारे घर में केशव नाम के लड्डू गोपाल हैं, जो मेरे जन्मदिन पे 12 फरवरी को 2023 में आए थे। और उन्होंने मुझे एक सपन में मुझे दर्शन दिए थे कि तू मेरी है, और अगर तुझे कुछ और भी देखना है संसार में कि ये मेरा कोई तेरा नहीं है, तू मेरी और मेरी रहेगी, तुझे मैं अपनाऊंगा। ये सपना मैंने आज न्यूज़ के द्वारा बता रही हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि हर चीज़ ना बताई नहीं जाती। तो अब आगे का जीवन कैसा रहेगा? आगे का जीवन प्रभु के हवाले है। जैसे अभी तक चलता आया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी में एक छोटी-छोटी किसी ने मेरे को कन्यादान किया है, सिरसा से आके मेरे गुरु पिता ने, जिस हॉस्टल में हम पढ़े हैं, डॉक्टर गौतम कुमार जी ने। और एक भाई और है जिनका नाम पारस है, जिन्होंने एक भाई के रूप में हमें कुछ पैसे दिए कि तुझे जो लेना है ले, मिठाई जो भी है, उन्होंने सहयोग किया। एक हमारे इंदौर से यमुना किनारे हम आरती कर रहे थे, वहाँ से 3 लोग मेरे को यमुना महारानी ने मिलवाया। उन्होंने मेरे को पायल, बिछिए, गोवर्धन में जाके राधा कुंड पे मुझे वो गिफ्ट किए, वो जो मैंने धारण की हुई है।